Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 8 of class 10th introduction to trigonometry। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने फिनिश किया था। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आप क्लास 11th में और क्लास 12th में बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज अपन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ देखनी है। ठीक है, तो देखो ट्रिगोनोमेट्री, अगर आप इसके वर्ड को देखो तो ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब 3 साइड 3 एंगल, ठीक है, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो देखो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मैंने क्या बोल दिया कि ये जो एंगल बी है ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली अपन क्या बात कर रहे होंगे, हम यहाँ पे रिलेशन निकाल रहे होंगे किस किस में, एंगल्स में। ये देखो ये एक एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है। तो आपको ये बात पता है कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, ये वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। राइट, ठीक है। वैसे देखो ट्रिग्नोमेट्री तो अपन हर किसी के ट्राइंगल, हर कोई सा भी ट्राइंगल हो उसमें बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो अपन किस में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल में बात करेंगे क्लास 10th में। तो बट आने वाली ग्रेड में आपको ये पता लगेगा कि अपन किसी भी ट्राइंगल के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो हम इन तीनों साइड में और इन एंगल्स में क्या रिलेशन है हमारे पास जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये मेरे को ये साइड पता है तो मैं एंगल कैसे निकालूं, ये सारी चीजें हैं हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में सीखनी है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या कर रहे होंगे, एंगल्स और साइड्स के बीच में खेल रहे होंगे कि अगर मान लो मेरे को साइड पता होगी तो एंगल कैसे निकलेगा, अगर एंगल पता है तो साइड कैसे निकलेगी। ये सारी चीजें हैं जो अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है। अभी ये जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका जो अगला चैप्टर होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली सारी चीजें इस चैप्टर पे जो भी अपन पढ़ेंगे उस पर डिपेंड कर रही है। राइट, तो इंट्रोडक्शन में यही है इसका कि अपन बात क्या करेंगे, अपन जैसे मान लो ये एंगल्स हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें दी हुई है मान लो फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल पता है और ये साइड पता है। अब आपसे बोल दिया कि फाइंड BC और फाइंड AC। ठीक है, या BC निकालो या AC निकालो। ठीक है, तो वो चीज अपन किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से अपन वो काम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अपन बाद में सीखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड हमें एक चीज पता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बार पढ़ लिया अपन ने। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है क्या, यही होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर रहे होंगे अपन इस चैप्टर में, और उससे रिलेटेड अपन बहुत सारी चीजें प्रूव भी कर रहे होंगे। राइट, ठीक है क्या। अच्छा यहाँ पे जो चीज अपन यूज करने वाले हैं वो चीज अपन यूज करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री आता हो। तो क्या इस वाले ट्राइंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के बचे हुए जो दो एंगल हैं A और C, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे क्या? बिल्कुल होंगे ना, बिल्कुल होंगे। A और C क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो अपन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा एक और होता है सप्लीमेंट्री एंगल।
ठीक है, तो ये क्या होता है जिसका सम कितना हो, सम इज 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिसका सम क्या हो 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री का तो अपन यहाँ पे अभी यूज नहीं करेंगे, अभी अपन सिर्फ किस पे बात करेंगे इस चैप्टर में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि अभी अपन जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है क्या? तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री होगा, ना कि 180 डिग्री, ठीक है क्या? तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अगले चैप्टर, अगले लेक्चर से अपन इस चैप्टर को बिल्कुल प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है? वरना तो एंड में आके स्टूडेंट यही बोलता है कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में डाउट आते हैं, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं होते हैं। सवाल कब होंगे? जब आप जो चीजें पढ़ रहे हो उनको ढंग से सीखो और उनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। और अप्लाई करना कैसे सीखेंगे? जब अपन क्वेश्चन अपने खुद से करेंगे, ठीक है क्या? ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड थैंक यू सो मच, बाय।